राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों सबसे पहले एक निवेदन है, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की एक भक्त की सच्ची कहानी आपस में चर्चा करते हैं। ये दिल्ली के संगम विहार इलाके में रहती है, नाम है रानी झा। ये हर महीने दिल्ली से वृंदावन आती है बांके बिहारी जी के दर्शन करें, गिरिराज जी के परिक्रमा करने के लिए। हर त्योहार में, हर फंक्शन में कैसे न कैसे करके पहुंच ही जाती है। वो गोपी भाव से भगवान की भक्ति करती है, भजन करती है। जब ये लॉकडाउन लग गई थी तो नहीं आ पा रही थी वृंदावन, तो बहुत मन बेचैन थी। जब जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुई तो दिल्ली से वृंदावन आई। उनके साथ में दोनों लड़की भी थी। तो सुबह सुबह उठ के तैयार हो रही थी, तैयार हो के मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उनकी लड़की बोली, मम्मी कहाँ जा रही है, क्यों इतना तैयार हो रही है? तो बोली, बिहारी जी के दर्शन करने जा रही है। तो बिहारी जी के दर्शन करने जा रही है तो इतना क्यों सज रही है, इतना मेकअप क्यों कर रही है? आज तो बहुत मेकअप कर रही है। तो बोली, आज बिहारी जी से शादी करूंगी, चल जल्दी से तैयार हो। दोनों बच्चे भी तैयार हो गए। वो आ गई बिहारी जी के मंदिर और वो हर बार बिहारी जी को तुलसी की माला, गुलाब की माला और कुल्हड़ में जो रबड़ी भोग वहाँ मिलती है वो जरूर भोग लगाती है। वो सब लेके मंदिर में गई। मैं जाके वो सेवक को दे दिए बिहारी जी को चढ़ाने के लिए। जैसे ही माला और रबड़ी दिए भोग लगाने के लिए, इतने में ही मंदिर के अंदर से जो सेवक थे वो आए, एक माला लेके उनको फेंके उधर, जो सीधे उनके गले में आके पहना गए। और वो आश्चर्य, जैसे ही मैंने बिहारी जी को माला देने के लिए दी हूँ, इतने में ही वो माला उधर मेरे गले में आ गई। वो हैरान हो गई। मैं तो घर से बोल के आई थी जो बिहारी जी से शादी करेंगे, सचमुच बिहारी जी मेरे गले में भी जयमाला डाल दी। वो बहुत रोने लगी और बोली, जो ऐसे ही एक बार और अनुभव हुआ। जब नवंबर में गोवर्धन पूजा होता है, उसमें आई तो गिरिराज जी का परिक्रमा करके भोग लगा के वृंदावन आई बिहारी जी के दर्शन करने। बिहारी जी के लिए माला और रबड़ी की शादी ले ली, लेकिन मंदिर के बाहर इतनी भीड़ थी, मंदिर में इतनी भीड़ थी जो अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन फिर मन में हुआ, जब ले ली हूँ प्रसादी माला तो कैसे वापस चली जाऊँ बिना भोग लगाए। बोली, बिहारी जी आज क्या रबड़ी नहीं लेना है, आज क्या माला नहीं लेना है मेरे हाथ से, कैसे आऊँ मैं, बहुत भीड़ है। जैसे ही 2 बार बोली, वैसे ही एक लड़का आया और वो बोला, जो मंदिर के ही कोई पुजारी जैसे जान पड़ता था, मैं कभी देखी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में हो गया, इतना भीड़ है, कहीं चोर उचक्का ना हो, गले से चेन ना छीन ले, कान का ना छीन ले। मैं सर से अपने पल्लू से ढक ली और आगे। वो लड़का बोला, नहीं नहीं आप चलो, मैं आपको बिहारी जी तक पहुंचा देती हूँ, आप भोग तो जरूर लगाओ, आप हर महीने आती हो, बहुत अच्छा लगता है, आप जो रबड़ी का भोग लगाती हो वो तो और अच्छा लगता है, अब चलो चलो आप बिहारी जी को प्रसादी और माला चढ़ा ही दो। वो भीड़ को चीरते हुए उनको आगे बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा दिए और मंदिर में वो भोग माला दे भी दिए, फिर बाहर भी कर दिए। वो तब तक उनके ध्यान उधर नहीं गया। जब वो मंदिर से भीड़ से बाहर निकल गई तब उनके दिमाग में आया, वो लड़का कौन था, कौन मुझे बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा दिया इतना भीड़ को चीरते हुए? उसको कैसे पता जो मैं हर महीने वृंदावन आती हूँ, मैं तो कभी देखी नहीं थी उसको, मैं भोग लगाती हूँ कुल्हड़ को, उसको कैसे पता चल गया? कहीं बिहारी जी नहीं तो थे? तब वो रोने पछताने लगी, अरे मैं तो चोर उचक्का समझ रही थी, तो बिहारी जी मुझसे प्रसादी लेने के लिए आए थे। दोस्तों, आप जिस भाव से भगवान को भजते हैं ना, भगवान भी उसी भाव से भजते हैं। गीता में लिखे हैं भगवान, जो जिस भाव से मुझे याद करते हैं उसी भाव से हम भी उसको याद करते हैं। दोस्तों, जो जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान भी उसी भाव से उसको याद करते हैं। इसीलिए कोई एक रिश्ता बना के भगवान से आप भगवान को हर हमेशा याद करें, ताकि आपको भी हर हमेशा उसी रिश्ते से याद करें और सच्ची अनुभव कराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।